शुरू करें। हेलो एवरीवन, मैं भरत अवस्थी, भरत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में इसे समित संख्याएं कहते हैं। और ये एक नई दुनिया है मैथ्स की। तो जानते हैं कि पहले इसका जन्म कैसे हुआ और जन्म क्यों हुआ। तो देखो, जो निगेटिव नंबर हमने, ये हमारे मन में जिज्ञासा रहती है कि निगेटिव नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ निगेटिव रूट ऑफ निगेटिव नंबर। तो जैसे ये रहती ना कि किसी ऋण संख्या का वर्गमूल क्या होगा, ये मन में जिज्ञासा रहती है। एक तो इस प्रश्न का उत्तर चाहने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ, और दूसरा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विवितकर जब लेस देन 0 होता है तो हमें बताया जाता है कि इसके रूट कैसे होंगे। इसके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। तो हमें ये निकालने तो काल्पनिक होंगे, जिस कारण हम लोग ये रूट नहीं निकालते थे। लेकिन ये मन में रहता था कि क्या होगा इसका रूट। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ। अब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या है? तो वो उसके लिए ये लेट किया गया था कि √-1 को क्या माना गया? आई। ये जो यही सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। कॉम्प्लेक्स नंबर के उदय होने में सबसे बड़ा हाथ इसी का धगैया। और इसे प्यार से हम क्या कहते हैं? इसको प्यार से हम आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आयोटा कहते हैं। अब इसके द्वारा हम देखते हैं क्या हमारे इन दोनों बातों की, जिन दोनों बातों के लिए हमने इतना सब सोच डाला, वो पूरे हुए कि नहीं पूरे। तो पहली बात की पुष्टि के लिए हम भैया कोई निगेटिव नंबर इमेजिन करते, जैसे -16। तो हमें पता है कि हम 16 को 16 इंटू -1 लिख सकते हैं, और इसको 16 इंटू √-1 लिख दे तो इसकी जगह हम 4 ले आएंगे, इसकी जगह हम आई ले आएंगे। अब उसके बाद आता है √-7। तो √-7 को हम क्या लिख सकते हैं? √-7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू -1। तो 7 इंटू -1 लिख सकते हैं। तो इसमें भी हम √7 अलग कर लेंगे और √-1 अलग कर लेंगे। अब इसका सोल्यूशन आ जाएगा √-i। देखो, जहां भी √-1 आता है उसकी जगह आई। तो मतलब किसी भी निगेटिव नंबर का निकालना है, आप -1 अलग कर लो, उसकी जगह आई रख दो। बाकी चीजों का तो रूट हम निकालना जानते थे। प्रॉब्लम हमारी तो √- निगेटिव नंबर का। तो निगेटिव वर्ड के लिए हमारे लिए समस्या का समाधान क्या आया? √-1 = i। इसीलिए आयोटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है दूसरी, देखते हैं कि दूसरा हमारा जो प्रस्ताव था वो पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। तो भैया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करो जो रियल सॉल्यूशन न देती हो। तो अगर हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? b² - 4ac होता है। तो b² की जगह 1² - 4 इंटू 1 लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 - 4 आएगा, अर्थात माइनस का 3 आ जाएगा। अब बात आती है माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, हैंड सोल्यूशन। तो ये देखो डिस्क्रिमिनेंट, अब हमको पता था कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता था, रूट इमेजिनरी होते थे, हम उसको नहीं करते थे। अब हम इसका सोल्यूशन कर सकते। वो अलग बात है कि एक नई दुनिया है, इसमें जो निकलेगा उसको हम समझ नहीं पाएंगे भी। तो उसको समझाने के लिए ही वो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन होगा। तो देखो -b +- √b² - 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ वैल्यू रखे तो -b की वैल्यू क्या होगी? -b की वैल्यू देखो भैया, b की वैल्यू क्या है? माइनस से तो लगा ही दिया। b की वैल्यू देखो, b यहाँ होता है, c ये होता है और a ये होता है। कोफिशिएंट ऑफ x² को करते हैं तो b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस, और ये मैंने निकाला है, माइनस का √3 हो जाएगा और 2 इंटू 1 आएगा। अब अगर हम इसको वही नियम यहाँ लगा देंगे, 3 अलग करेंगे, -1 अलग करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? तो इसमें लिखिए -1 प्लस माइनस, देख लो यहाँ इसको अलग किया तो ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू √-1 अपॉन 2। देखो अपॉन में 2 था। अब आप इसकी वैल्यू रख दो, प्लस माइनस √3i, क्या आया? √3i/2। अब इसको अगर हम ब्रेक कर ले तो आ जाएगा -1/2 प्लस माइनस √3/2i। ठीक। अब दिस इज द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका क्या है? कंप्लीट कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब जिसमें ये क्या कहलाता है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ जेड, ये रियल पार्ट है जेड का, और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्या है, इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसको जानने के लिए हम लोग पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये रियल पार्ट कहलाता है, और जेड से हम किसको दिखाते हैं, जेड से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं, जेड से हम किसको दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। अब इसमें दो चीजें होती है, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले पहले जो इसमें एक नया टूल मुझे मिला है, आयोटा, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रूट आई बराबर क्या होता है, रूट माइनस वन। अब आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखो आई स्क्वायर इक्वल टू होगा रूट माइनस वन का होल स्क्वायर, अर्थात माइनस वन। और ये तो आई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो टूल चलेगा वो आई स्क्वायर बराबर माइनस वन ही चलेगा। इसी को देख के हम सारा काम करते हैं। फिर आई क्यूब निकालेंगे तो भी हम यही करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई बराबर माइनस आई आ जाएगा। आई की पावर 4 निकालेंगे तो हम क्या कर लेंगे, तो उसमें पता है हमें कि आई की पावर 4 क्या होगा, इसको हम आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर देंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर अर्थात 1 आ जाएगा। ये 4 वैल्यू तो हम लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि इन 4 वैल्यू से हमारा सारा काम हो जाता है। जो आगे का जो भी हमें विचार विमर्श करना होगा वो 3-4 वैल्यू से ही करते हैं, जिसमें आई स्क्वायर आई की पावर 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 होता है और ये माइनस 1 होता है। ये दोनों बातें हमारे लिए आगे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर लिख लें, चारों लिख लो, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। आई इक्वल टू रूट माइनस वन, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, और आई की पावर 4 इक्वल टू 1। हाँ, इसमें हम फिर कहते हैं ये दोनों का हम यूज बहुत करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे चारों के ऊपर है, लेकिन इन दोनों का यूज आगे करेंगे, तो ध्यान देना है। अब आता है कुछ आई पर और कैलकुलेशन है, उनको देख लेते हैं। तो उनमें जैसे आता है आई की पावर 90, जैसे हमारा कोई वैल्यू आ गई आई की पावर 98। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। देखो 98 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा सबसे ज्यादा आई स्क्वायर यूज किया जाता है, आई स्क्वायर की पावर 49। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस वन की पावर 49। और हमें पता है, देखो एक माइनस वन का नियम जान लो, अगर माइनस वन की पावर इवन है, मतलब अगर इवन संख्या है तो प्लस वन आता है, अगर माइनस वन की पावर ऑड संख्या है तो माइनस वन आता है। तो यहाँ माइनस वन की पावर ऑड है तो माइनस वन आएगा। ठीक, एक बात। अब दूसरा एक देख लेते हैं, जैसे 96, इसको लिखते तो आई स्क्वायर की पावर 48 लिखते, तब हम माइनस वन रखते तो क्या आता, तब हम रखते तो 48 आ जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या जाता, देखो माइनस की पावर इवन आ गया तो प्लस वन आता है। अब इन दोनों को अगर ध्यान से वाच करें तो यहां से एक नियम, देखो ये तो करने का तरीका है, इवन नंबर्स को करने का तरीका ये है, और दो ही रिजल्ट आएंगे। अगर आई की पावर इवन होगा तो दो ही रिजल्ट आएंगे, मतलब आई की पावर इवन होगा तो दो ही रिजल्ट आएंगे, प्लस वन या माइनस वन। पहली बात। दूसरी बात क्या निकलती, दूसरी बात एक बात और जान लो, अगर डायरेक्ट उत्तर जानना है तो जानो, अगर आई की पावर ऐसे लिख लो, अगर इवन के साथ डिविजिबल बाई 4 है, किससे है, डिविजिबल बाई 4 है, तो क्या होगी, तो वो प्लस वन देगी। और अगर आई की पावर इवन है बट डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल ना, नॉट डिविजिबल बाई 4 से नहीं होगी तो 8 से भी नहीं होगी तो वो माइनस वन आएगी। मतलब आप 4 तक ही चेक करना है, इवन में तो 2 तो चेक ही होता है। तो इवन के साथ ये एक प्रॉपर्टी अगर और लग जाए तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये कंपटीशन तक का हो, मतलब अगर कोई जानकारी है डायरेक्ट वैल्यू के लिए आपका काम आ सकता है, अगर डायरेक्ट जानना है। अब आता है तीसरी बात, अगर आठ होगी अगर पावर 8 होगी तो क्या आंसर, तो आई की पावर जैसे 99 ले,
इसे हम लिखेंगे, पहले इवन बनाएंगे 98 इंटू आई लिखेंगे, अब फिर वही नियम लग जाएगा भाई इसके लिए। अब देखो 98 मैंने सॉल्व किया था, कितना है तब -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी -1 इंटू आई, मतलब ये माइनस आई आएगा। तो ये तो जान गए, यहाँ से नियम क्या निकला कि आई की पावर 8 होने पर प्लस माइनस आई मिलता है, ये तो हम जान गए। अब बात आती है क्या कब मिलेगा, या तो ये समझ लो आई निकालने पर ये डिविजिबल बाई 4 नहीं था, तो देखो -1 मिलेगा, इसका मतलब माइनस आई मिलेगा। अगर आई निकालने के बाद जो इवन बनता है, यही जान लो, आई निकालने के बाद जो इवन बनता है अगर वो डिविजिबल बाई 4 है तो डिविजिबल बाई 4 नहीं है तो माइनस आई आएगा, और अगर डिविजिबल बाई 4 है तो प्लस आई आएगा। अब वो तो फिर आप समझ गए, और बस करने का तरीका यही है, और इवन के नियम आपको पढ़ा दिए गए, जब एक आई निकाल लोगे तो हमेशा इवन ही बनेगा। ठीक, तो चलिए फिर अब हम अपान में देख लेते हैं, अगर आई होगा तो क्या होगा। जैसे अपान में ले लो 1/i की पावर 98 इवन नंबर, तो इवन का रूल यही लगेगा, अगर पूरा देखो रूल यही पढ़ लो, फिर यही रूल लगा के उसे सॉल्व कर लेना, और ये पूरा विधिवत तरीका है, एकेडमिक वाले को यही तरीका करना है, उसके तो सॉल्व करके दिखाना है, उसको शॉर्टकट से क्या मतलब, तो वो आई स्क्वायर बनाएगा 49 करेगा, फिर वो यहाँ -1 रख देगा 49, और 8 की पावर जानता -1 तो आंसर आ जाएगा -1। तो इवन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर वो ले लोगे 96 ले लोगे तो नियम तो वही लगेगा, अगर हम लगाएं तो आई स्क्वायर की पावर 48 हो जाएगा, फिर वही -1 की पावर 48 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम आई की पावर क्या ले ले, 8 में ले ले, जैसे 93, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आई से ऊपर नीचे, देखो इसका तरीका ये होगा, इसमें आई से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नीचे आई बचाने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, यही जानना है कि 8 वाले सॉल्व कैसे करना है। अब इसको बना लेंगे तो आई स्क्वायर बाई कितना बन जाएगा, 2 4 जा 47 बनेगा, और फिर आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा आई अपान -1 की पावर 47, तो ये 8 नंबर है तो -1 निकल आएगा, तो ये माइनस आई आ जाएगा। फिर अगर एक और लेना चाहो तो 91 ले लो, तो फिर आई से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आई अपान 92 का 92 बन गया। 92 को क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग 4, नहीं पहले तो 2 लिख लो, इसको 4 × 6 46 लिखेंगे, तो आई क्या आ जाएगा, आई अपान -1 की पावर 46, तो ये इवन है, तो आई अपान +1। तो अब आप समझ गए होंगे कि आई को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से परिचय अपना करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे x + i y लिखते हैं, जहां x को रियल जेड कहते हैं और y को इमेजिनरी जेड कहते हैं। इसे a + ib भी लिख सकते हैं, तो ये रियल जेड होगा, ये इमेजिनरी जेड होगा। अब बात जानो कि दो वर्ड कभी लिख के आ जाता है कि जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है -z, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड का मतलब होता है 1/z। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ जेड। चलिए अब हम लोग ऑपरेशन ऑफ जेड में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाना पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग पढ़ेंगे, और इसी नंबर का कहते हैं। तो पहले जानते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाए तो क्या होगा। जैसे मान लो जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर में दिए गए Z1 और Z2, इन्हें हमें जोड़ना है, तो मान लो Z1 है x1 + iy1 और Z2 है x2 + iy2, तो इनका जोड़ क्या होगा। तो जोड़ का नियम यह है कि रियल रियल में जुड़ जाता है और इमेजिनरी इमेजिनरी में, तो ये x1 + x2 हो जाएगा, और इसमें i कॉमन ले लोगे, y1 + y2 हो जाएगा। इसी तरह अगर घटाना लगाओगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, चलो घटाना देख लेते हैं, इसमें नहीं करेंगे। अब Z1 - Z2 होगा तो क्या होगा, इसको लिखेंगे x1 + iy1 - x2 + iy2। तो अगर हम इसमें घटाएंगे तो देखो ये इससे घट जाएगा, ये बनेगा x1 - x2, और इन दोनों में से i कॉमन ले लेंगे तो y1 - y2। हाँ, अगर यहाँ अंदर माइनस होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये ध्यान दो। ठीक, तो ये हो गया इनका एडिशन और इनका सब्सट्रैक्शन।
अगर कोई नंबर इसकी जगह ले लिया जाए तो देखो नंबर्स में करेंगे तो जैसे मान लो 1 + 2i और प्लस हमें जोड़ना है 1 - 3i, तो बस ये होगा देखो 1 + 1 एक में ऐड हो जाएगा और i कॉमन ले लोगे 2 - 3 एक में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा माइनस का i। अब मान लो इसमें क्वेश्चन मिला 1 - 2i और -3 - 4i, तो अगर इसमें लेंगे हम तो देखो अगर कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट खोल लेना, क्योंकि माइनस में साइन बदलना होता है, अगर गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब नंबर एक पास ले आओ और आई एक पास ले आओ, बेसिक तरीके से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 आ जाएगा और ये आई आ जाएगा, आई बाहर कॉमन ले लो तो प्लस आई ही कॉमन लो, -2 + 4 आएगा, अभी का है कॉमन लो गड़बड़, तो ये आपका निकल आएगा 2i, तो ये आ गया 2 + 2i। इसी को a + ib की फॉर्म में लिखना कहते हैं, जहां पर a क्या होगा 2 और b क्या होगा माइनस। अब आता है z की गुणा, क्या बोलेंगे z की गुणा, z की गुणा मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाए उनकी गुणा करनी हो, तो हम कैसे करेंगे, तो ये दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो 1 + 3i × 1 - 2i, चलो 3 - 2i ये गुणा करनी है। तो भाई वही तरीका, जैसे पहले तो आप बेसिकली जैसे अलजेब्रा की गुणा करते थे, पहला नंबर उठाओ करो 3 × 1 = 3, ठीक है 2 × 1 = 2i, इसकी गुणा किया 3 × 1 = 3 9 = 9i, इसकी करोगे -6i², फिर i² की जगह में क्या रखना होता है -1 रखना होता है, तो 3 - 2i + 9i + 6 × -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका देखो 3 + 6 हो जाएगा -2i + 9i। अब नंबर जोड़ लो, आई जोड़ लो, ये आया 9, ये आया 7 आया, ठीक है। अब इसी तरह हम डिवाइड भी देख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड देख लेते हैं, तब डिवाइड थोड़ा सा चलो यही देखते हैं, z1 / z2, मान लो यही क्वेश्चन हो 1 + 3i और 3 - 2i, तो डिवाइड के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में याद करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे से कॉम्प्लेक्स हटाने का तरीका क्या होता है कि v × कॉन्जुगेट, हमें इसके कॉन्जुगेट से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ये नियम है, बस ये जरूर याद रखना। तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे a - b a + b का फार्मूला लग जाएगा, a² - b², चलो लिख ही देते डायरेक्ट इतना, तो सभी को 9 - 4i², और ऊपर तो आपको गुणा ही करनी है, तो पहले 1 की 3 से करोगे 3, फिर 1 की इससे करोगे 2i, फिर 3i की इससे करोगे 9i, फिर इससे करोगे तो 6i² आएगा, ठीक है। अब i² की जगह -1 रख दोगे यहाँ और यहाँ, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आता है z1 / z2 = निकल के देखो ऊपर है आपका पहले 3 है, फिर 2i है, फिर 9i है, और फिर -6 हो जाएगा i² की जगह, नीचे 9 है और ये +4 हो जाएगा, जब -1 रखोगे, यहाँ -1 रखोगे +4, ठीक है। अब ये वाला नंबर देखो, ये वाला ये इसमें जुड़ेगा, ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये -3 और ये 9 2 11i/13, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि चाहे जोड़ हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आसानी से कर लेंगे। खास बात यह है कि इमेजिनरी में ऐड होता है और रियल में ऐड होता है, ठीक। अब आता है कि अगर सब मिक्स होके आ जाए तो कैसे करेंगे, जिसे सिंप्लीफिकेशन करना कहते हैं, और a + ib की फॉर्म में लाना। अब इसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर आता है एक्सप्रेस इन a + ib फॉर्म, इसमें कुछ भी हो सकता है, कितना भी गंदा हो, सबसे पहले आप बेसिक अलजेब्रा की तरह इससे गुणा भाग कर लो, बस में ध्यान क्या देना, आई से ऊपर होगा तो आपको आई के मान रखने हैं, मैंने सारे मान पढ़ाए हैं, आई² हो तो क्या रखना है, i³ हो तो क्या रखना है, उसी आधार पे रखेंगे। तो हम चलो गुणा भाग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें एलसीएम मिल रहा है, अच्छा एलसीएम में भी देखो, अगर एलसीएम बिल्कुल डिफरेंट हो तब तो हमने बताया, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तब तो फिर आप ऐसे ऐसे और ऐसे गुणा करें, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो इधर मारा 1 + i, इधर मल्टीप्लाई किया कितना आया माइनस, देखो अगर माइनस बीच में मिले तो हमेशा सजग रहें, या तो ब्रैकेट लगा ले या सजग रहे, नहीं तो पक्का गलती हो जाती। 2 - 8i, और नीचे हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - 4i और 1 + i। अभी हमने कुछ नहीं खोला, बस क्यों सजा दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 3 - ये तो जिस उतरता जाएगा, क्योंकि जब तक आप उधर की मल्टीप्लाई नहीं कर लोगे
तो ऊपर आप ब्रैकेट खोल दो, तो 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 8i अपान कितना आया, अपान मल्टीप्लाई करो 1 से 1 प्लस का आई माइनस का 4i और माइनस का 4i स्क्वायर। अब ये जानो 4i स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह -1 रख दोगे। हाँ हाँ लिखेंगे, ये -4i स्क्वायर आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है -1। तो अगर ये -1 यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो थोड़ा आप जल्दी कर लेते तो देखो ये नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9i। अच्छा ठीक है, और यहाँ देखो ये -1 और -4 की जब इसकी जगह -1 रखेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 होगा, +4 and 1 क्या हो जाएगा 5, और इन दोनों को ऐड करोगे -3i। आप लोग वैल्यू रख लीजिएगा, अब फिर वो जगह बढ़ जाती है। ठीक, अब इसके बाद फिर से आप मल्टीप्लाई करिए, मतलब आप तो जो जैसे अलजेब्रा में सॉल्व करते थे एलसीएम लिया, अब देखो फिर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। तो पहले में क्या आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 4i, फिर 9i से करो तो पहले क्या आएगा 9 9 27i माइनस का कितना 36i स्क्वायर। नीचे क्या आया, नीचे गुणा करो 25 माइनस 5i माइनस 15i माइनस 3i स्क्वायर। ठीक है, +5। हाँ 5 की मल्टीप्लाई इससे करोगे 25, इससे करोगे +5i है। अब आपको ये दोनों जो i स्क्वायर है इसकी जगह -1 रखना है, तो रख लेते हैं। -1 रखोगे तो -1 से मल्टीप्लाई इतना तो सॉल्व कर लेना, तो 4i 27i और माइनस +36, और नीचे क्या आएगा 25 + 5i माइनस 15i, और यहाँ भी -1 रखोगे +3। फिर वही बात, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, इन दोनों को आपस में, तो -3 और 37 मैंने कहा अपोजिट साइन हमेशा घट जाते हैं, और साइन किसका, फाइनल साइन किसका लगता है, बड़े का। क्यों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दोनों कितने हुए 31i, नीचे मल्टीप्लाई करो कितना आया 28 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10i आया। अब आपको मैंने बताया था कि अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो कॉन्जुगेट लगता है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लगेगा 28 माइनस 10i, सॉरी +10i कॉन्जुगेट, नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई शुरू करेंगे हम लोग। चलो फिर आगे की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 33 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 924, फिर 33 की 10 से करेंगे तो कितना आएगा 330i, फिर 31 की 28 से करेंगे तो कितना आएगा 868i। ठीक है, फिर इससे करेंगे तो 310i आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई में टाइम नहीं बर्बाद किया जा रहा है। तो ये 28 की 28 से करोगे तो 784i आएगा, और जब ये करते हो तो देखो ये -100i स्क्वायर आएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो +100 हो जाएगा। अब वही बात है, i में i ऐड कर लो, नंबर में नंबर ऐड कर लो, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा। चलो पहले ये भैया i स्क्वायर बना होगा, i स्क्वायर बना, हाँ देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई में i स्क्वायर बना, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। ये स्टेप हम यहीं पे लगा ले रहे हैं, इसकी जगह हम क्या रख देंगे -1 रख देंगे, वो इसलिए अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इतना हम लोगों ने देख लिया, तो इसमें हम 310 घट जाएगा, कितना बचेगा 614, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना आएगा 808 और 639 और 8311 आई, नीचे कितना आएगा 884। अब इसको हम अगर ब्रेक कर दे तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 614 अपॉन 884 प्लस आई 1198 अपॉन 884, दिस इज ए प्लस आई बी फॉर्म, यही आपका ए प्लस आई बी फॉर्म है। ठीक भैया, चलो अब इन दोनों के सवाल देख लेते हैं कि अगर एडिटिव इनवर्स, मान लो आपको हमने एक z दे दिया, z बराबर कुछ भी ले लो 3 + 4i, ये दे दिया,
और हमने कहा कि बताओ इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, तो वो हमें क्या करना होगा, माइनस जेड। तो माइनस लगा देंगे, 3 + 4i, तो क्या आ जाएगा, -3 - 4i। ठीक है। अब आओ अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, तो वो क्या होगा, 1/z, 1/3 + 4i। जब भी अपान में आ जाता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, कॉन्जुगेट। तो 3 - 4i और 3 - 4i। अच्छा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 - 4i, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा इसका स्क्वायर करोगे 9 - 16i²। अब i² की जगह आप क्या रखोगे, माइनस का 1 रखोगे, तो 3 - 4i अपान 9 + 16, तो कितना आया, 3 - 4i अपान 25। ये अपना नैतिक मूल कर्तव्य समझे कि हम सबको a+ib की फॉर्म में देंगे, कहे या ना कहे। 25i, दिस इज द a+ib फॉर्म। अगर बहुत एक्यूरेट बनानी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 + 25 + i - 4/25। अब ये एक्यूरेट लग रही है, a+ib, देखो ये आई, ये बी, ये तो इससे ये होगा, कभी मान लो ए बी पूछ भी ले कि अगर इसे a+ib के फॉर्म में लिखा जाए, ए बी क्या होगा, तो दिस इज ए, दिस इज बी। तो आप समझ गए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये कैसे निकालते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी समझ गए। ओके, हाँ देखिए ये सवाल है 1/3 3i का होल क्यूब के a+ib की बात, तो यहाँ पर a+b का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो पहले लिख लेते हैं a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b, दिस इज a, दिस इज b। तो 1/3 का होल क्यूब 3i का होल क्यूब प्लस 3 × 1/3 × 3i a+b। ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, इसका करो 1/27 + 27i³ + 3i 1/3 + 3i। ठीक, अब इसके बाद देखो i³, जहां i से बड़ी पावर आए उसको मैनेज करना है, तो i³ में आप उस वही i² अलग कर लो। वैसे आपको डायरेक्ट मैंने पढ़ाया है, लेकिन आप चाहो तो i² × i कर लो, i² की जगह -1 रख सकते। यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये 3y/3 हो गया, यार 9i² हो गया। अब i² और i² की जगह -1 रख दो, तो 1/27i -27i, यहाँ 3 कट गया, प्लस i, और ये माइनस का 9 है। अब ये नंबर में ऐड हो जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये नंबर हो गए 27 - 9, जो कि फ्रैक्शन है, आप सॉल्व कर लीजिए, ये 26i। अब इसमें एलसीएम ले लोगे तो सीधे हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना आगे, तो a+ib 5 के फॉर्म में आ गया। ठीक, आगे देखो, ये -√3 है। मैंने बताया था जैसे -√2 है तो इसको क्या लिखोगे, √2 × -1 और 2√3 - i, तो इसको हम लिख देंगे अगली बार में i। क्या लिख देंगे, बताया था कि √-1 को i लिख लिया जाता है, यही तो हथियार दिया गया है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका यूज हमें करना है। चलो गुणा करो, तो इसकी गुणा इससे होगी तो कितना होगा, देखो √3 मिल गए, क्या हो जाएगा, देखो पहले अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई था, पहले नंबर की होगी, फिर इर्रेशनल नंबर की होगी, फिर xy की होती है, तो पहले साइन की करो माइनस, फिर नंबर 2 ही है, इन दोनों की किया 3 आया, फिर इसकी इससे करो तो प्लस का √3i आया, फिर इसकी इससे करो तो देखो पहले 2 आएगा, फिर इन दोनों की होगी √6 आएगा, फिर i आएगा, फिर इसकी इससे करो तो माइनस का √2i² आएगा। अब i² की जगह -1 तो रखना ही रखना, ये तो आपका नैतिक कर्तव्य है। तो √3i + 2√6i माइनस प्लस √2 हो गया, -1 रखा, ये दोनों एक पास ले आओ, तो -6 + √2, और इन दोनों में i, इन दोनों में √3i कॉमन हो सकता है अगर लेना चाहो, नहीं तो आप यही लिख दो √3 + √6i, चाहो तो √3 और कॉमन ले सकते हो, इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एक √3 और कॉमन लो तो ये 1 + 2√2 आ जाएगा, दिस इज आंसर। ठीक, बंद कर, एक और कोई गंदा पूछ, अब आओ थोड़ा आगे।
चलो अब देखो, जैसे ये इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो तुम्हें एक चीज बता देते कि 1 + i का होल स्क्वायर 1 + i² + 2i होता है, और i² -1 होता है, इसलिए कट जाता है, 2i आता है। इसी तरह अगर 1 - i का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1 + i² - 2i, यहाँ भी ये कट जाएगा, -2i आएगा। तो इससे तो हम अगर मान लो इनसे 2 पावर चुरा ले, इनसे क्या करें, 2 पावर चुरा ले, तो इन दोनों को हम ये चीज बना सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है आपका। पहले ये 2 बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिला है जो आपके लिए बढ़िया है, जरूर पढ़े कि 1 ± i का होल स्क्वायर बराबर ±2i। अगर प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। ठीक, अब आ जाओ, अगर हम इस बिहार पर इसको करें तो हम इसको लिखेंगे 1 + i 1 - i टू द होल स्क्वायर होल पावर 50 बराबर a + ib। फिर हमको पता है कि पावर हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर भी 1 + i का होल स्क्वायर कर सकते हैं, नीचे भी 1 - i का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 50। फिर हमें पता है कि होल स्क्वायर हमने अभी खोला था, तो चलो अब डायरेक्ट लिख देते हैं, अभी पता था जैसे खोले थे वैसे खोल लेना। तो ऊपर 2i आ जाएगा, नीचे माइनस का 2i आ जाएगा, होल पावर 50, ठीक है। तो 2i एंड 2i कैंसिल, -1 की पावर कितना आया, ये एज इम्प्लाइज लगेगा, जब बराबर का साइन होता है तो एज इम्प्लाइज लगता है। तो -1 की पावर क्या आया, 50 a + ib। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। अच्छा 1 आया तो इसका मतलब i वाला पार्ट आया नहीं, तो i × 0 लिख लेना बराबर a + ib। अब आप कंपेयर करिए तो a = 1, b = 0। ओके, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम वही तरीका जो इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, फिर आगे का काम आपका सरल हो जाता है, लेकिन ये बेटर था तो हमने कहा यही पढ़ लो। ठीक, आगे देखो, ये देखो Z1 बराबर दिया 2 - i और Z2 बराबर दिया 1 + i। Z1 दिया है 2 + i और Z2 दिया है 1 + i। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। हाँ, Z1 बार के बारे में आपको नहीं पता जो जानो, जैसे अगर कोई इसे कॉन्जुगेट कहते हैं, Z बराबर, एक्चुअल में प्रॉपर्टी बतानी थी तो मैंने नहीं बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई Z बराबर x + i है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा क्या होगा, कॉन्जुगेट। इसे कॉन्जुगेट ऑफ Z कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट, संयुग्मी। तो कॉन्जुगेट ऑफ Z क्या हो जाता है, x - iy, ठीक है। और ये बात नहीं कि ये प्लस है तो माइनस होगा, देखो ये जानो, आई वाले कोफिशिएंट का साइन बदलना होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब ये आई वाले टर्म का साइन बदलेगा, रियल टर्म का नहीं, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है, ये कॉन्जुगेट ऑफ Z होता है। तो समझना है, Z1 बार का मतलब कॉन्जुगेट निकालना, तो इसका रियल पार्ट ही पूछा गया है। तो रियल पार्ट ऐसे तो नहीं निकलेगा, पहले तो आप इसे निकालिए Z1 Z2 Z बार। तो हमें क्या निकालना है, Z1 Z2 Z1 बार। तो Z1 मीन्स 2 - i, Z2 मीन्स 1 + i, और Z1 बार मीन्स होता है 2 - i पर बार लगा दो। बार का मतलब यही कॉन्जुगेट लेना होता है, तो साइन बदल जाता है। तो 2 - i ये होगा, 1 + i ये हुआ, इसमें हमने साइन बदल दिया तो 2 + i हो गया। फिर हम कॉन्जुगेट लगा देंगे 2 - i अपॉन 2 - i, ठीक है। फिर आप ऊपर गुणा कर लीजिएगा, नीचे गुणा कर लीजिए, और ऊपर देखो ये दोनों होल स्क्वायर बने, तो पहले होल स्क्वायर ही खोल लो, ज्यादा आसानी रहेगी। तो 4 + i² - 4i, ठीक, 1 + i पड़ा रहने दो, नीचे तो आपका जानते ही हो a + b a - b लगा, 4 - i², ठीक। अब आप ऊपर की इसकी जगह -1 रखोगे, तो -1 रखोगे, ये 3 बचेगा, 3 - 4i, और ऊपर 1 + i, नीचे क्या बन गया, 4 + 1। अब ऊपर की गुणा करिए आप, ऊपर की गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये यहाँ देख लो, 3 + 3i माइनस का 4i अपॉन -4i², नीचे क्या आया 5। अब देखो i² -1 होता है, चलो चल लिख लो,
3+3i -4i +4, इसकी जगह -1 रख दिया। अब जोड़ो, रियल रियल एक में जोड़ लो, कितना आया 7, तो 7/5 हो जाएगा। इन दोनों को हटाओगे -1, -1 आए तो माइनस लगाओ 1/5, ठीक है। तो ये आपका a + ib फॉर्म आ गया। अब आपको पता होगा दिस इज रियल पार्ट, आप Z1 Z2, चलो ये बात इधर लिखे जा रहा हूं, ये रियल पार्ट कहलाता है, आपको पता है, और ये क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। किसका होगा, जिसका आप निकाल रहे थे। तो Z1 Z2 Z बार का रियल पार्ट क्या होगा, 7/5। दिस इज आंसर, ओके।